गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। हम जैसा अपने माता पिता के साथ या अपने किसी के साथ करते हैं, वो हमारे साथ फिर से वही कहानी रिपीट होती है जैसा कि हम किसी और के साथ करते हैं। अगर हम अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो हमारी औलाद हमारे साथ बुरा करती है, और अगर हम अपने बच्चों के साथ बुरा कर रहे हैं तो उसका हिसाब लेने के लिए भी परमात्मा किसी न किसी को भेज ही देता है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें सिखाएगी कि अगर हम अच्छे हैं, अगर हम अच्छा करेंगे तो ही हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम किसी के साथ बदसलूकी करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भूल के भी इंसान ये ना सोचे कि हम सही हैं और हमारे साथ सही होगा। बुरा करके भी जो लोग ऐसा सोचते हैं। ये कहानी है एक ऐसे जोड़े की जिसकी नई नई शादी हुई थी। कुलदीप नाम था पति का और पत्नी का नाम शीला था। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, शीला और कुलदीप का रिसेप्शन था। वो दोनों पहले से किसी को नहीं जानते थे, ये अरेंज मैरिज थी। तो रिसेप्शन पे वो जब सब लोग चले गए थे और जब वो दोनों खाना खाने बैठे तो पति थाली में सजाकर खाना अपनी पत्नी के लिए लेकर आया। कुलदीप शीला के लिए खाना लगाकर लेकर आया, लेकिन उसने अपनी माँ से खाने के लिए एक बार भी नहीं पूछा। उसकी माँ विधवा थी, उसका कोई सहारा नहीं था सिवाय कुलदीप के। शीला ने कहा, आप पहले माताजी को खाना खिला दें, मैं उसके बाद खाना खाऊंगी। कुलदीप ने कहा, वो तो बुढ़िया है, बीमार रहती है, क्या ही वो खाना खाएगी, छोड़ उसको, मुझे उसको खाना खिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। छोड़ ना, तू किसकी बात कर रही है, खाना खा तू चुपचाप। शीला ने कहा कि जब तक माँ जी खाना नहीं खाएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, आखिर हमारे सिवा उनका है ही कौन। कुलदीप ने कहा कि मैं उससे ज़्यादा वास्ता नहीं रखता, अब मेरी शादी हो गई है, मुझे उससे क्या ही लेना देना है, और वो बूढ़ी हो गई है, हर चीज़ में नुक्स निकालेगी, कुछ खाना उसको पसंद नहीं आएगा, कहेगी किसी में मसाले तेज हैं, किसी में ये है, किसी में वो है, 100 नुक्स निकालेगी और मेरा सिर दर्द करेगी। और मेरी नई नई शादी है, मैं नहीं चाहता कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत लड़ाई से करें। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, शीला उस रात खाना खाती ही नहीं है और अगले ही सुबह सारा सामान लेकर अपने माँ बाप के यहाँ पहुँच जाती है और कहती है, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो अपनी माँ का ख्याल ना रख सके। बड़ा ही बदतमीज़ इंसान है कि जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को ही भूल गया। दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ लिए। कुलदीप की भी शादी हो गई दूसरी, और शीला की भी दूसरी शादी हो गई। शीला के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए, दोनों बेटे थे, खूब माँ का ख्याल रखते थे। शीला धीरे धीरे करके बूढ़ी होने लगी और बच्चे जवान होने लगे। एक दिन शीला के मन में आया, शीला ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। तो शीला के बच्चों ने कहा कि माँ, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हमारी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप वहाँ अकेले कैसे रहोगी। और काफ़ी ज़िद करने के बाद शीला के दोनों बच्चे उसके साथ चल पड़े। जब तीर्थ यात्रा पर वो और उसके बच्चे पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने किसी एक बुज़ुर्ग को देखा। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने दिनों से नहाया नहीं है, बदबू आ रही थी उससे, मक्खियाँ उड़ रही थी उस पे से। उसे देख के शीला को दया आ गई। शीला ने कहा कि बेटा, इसको नहला के खाना खिलाओ, ऐसा लग रहा है इसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, नहाया भी नहीं लगता है। माँ के कहने पर बच्चों ने उसको नहलाया, खाना खिलाया
और माँ के पास लेके आए। जैसे ही माँ ने देखा तो माँ चौंक गई। ये वही आदमी था, वही कुलदीप, शीला का पहला पति, जिसको शीला ने तलाक दे दिया था। शीला ने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? उसने कहा, मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैं बीमार था, मुझे घर से बाहर कर दिया। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसीलिए मैं कमा नहीं सकता, इसीलिए। शीला ने कहा, ये तो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा ही था। तुम्हें पता है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया? कुलदीप चौंक गया। कुलदीप ने पूछा, क्यों? शीला ने कहा कि जो इंसान अपनी माँ की कदर नहीं कर सकता, वो मेरी ही क्या कदर करता। तुमने अपनी माँ की कदर नहीं की, इसलिए तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी कदर नहीं की, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, और तुम एक झटके में उसको भूल गए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी माँ को पीछे छोड़ना बहुत बुरी बात है। गुरुप्रिय साध संगत जी, शीला ने कहा कि तुम ये देख रहे हो, दो नौजवान जिन्होंने तुम्हें निलाया है, ये मेरे बेटे हैं, और मैंने इनको खूब मना किया था मेरे साथ तीर्थ पर ना आने के लिए, लेकिन इन्होंने मुझसे ऐसे संस्कार पाए हैं कि मेरे मना करने के बावजूद भी ये मेरे साथ चले आए, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा कि माँ, तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ी, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? आप 65 साल के हो गए, आपकी नज़र भी कमज़ोर हो गई है। अंधेरे में अगर आपका घूमने का मन किया और आपको ठोकर लग गई, आपको चोट लग गई, तो आपकी देखभाल कौन करेगा? तो कुलदीप शर्मिंदा हुआ इस बात पर। कुलदीप को सारी बात समझ आ गई कि मेरी ही करनी है जो मैं भुगत रहा हूँ। काश कि मैंने अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार ना किया होता। मेरी माँ को देखते देखते मेरे बच्चे भी यही सीख गए। मैंने बहुत इग्नोर किया मेरे बच्चों की बातों को। मेरे बच्चे बचपन में भी कहते थे तो मैं मजाक उड़ा दिया करता था। कहते थे, आप जिस तरह से दादी के साथ बर्ताव करते हो, हमें भी आपके साथ ऐसा ही करना चाहिए। तब मैं उन्हें डरा धमका के शांत कर दिया करता था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी बुढ़ापा आएगा, मेरा भी वो दिन आएगा जब मुझे मेरी माँ की तरह ये दर्द सहन करना पड़ेगा। मैंने अपनी माँ को बहुत दर्द दिया, शायद इसीलिए ये दर्द मैं भोग रहा हूँ, और ये दर्द शायद मैं भोगता ही रहूँगा। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, कभी भी हमें अपनों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। ये दोनों पक्ष से बात कर रही हूँ, चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे बराबर के हों, दोनों पक्ष से बराबरी होनी चाहिए अच्छाई की। ऐसा नहीं है कि बेचारा एक भलाई करता रहे और दूसरा बुराई करता रहे, दोनों को अच्छा बनना पड़ेगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।